नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन शिव मंदिर प्रांगण में दुर्वासा आश्रम के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित कर्मकांड जगत में देदीप्यमान प्रचंड मार्तन भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी शास्त्रनिष्ठ स्वाध्यायनिष्ठ ब्राह्मण के सभी कर्मों को करने वाले अपने पूज्य गुरुदेव के भगवान के सामने उपस्थित हुए हैं और वाल्मीकि रामायण से कुछ प्रश्नों का समाधान करने के लिए आजकल बहुत से लोग जो स्त्रियों के विषय में सोचते हैं, उनकी पीड़ा के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी अच्छाई को बताने के लिए इस प्रकार से स्त्री विचारक और स्त्रियों के विषय में सोचने वाले ऐसे एक जगत गुरु हुए थे जो अपने को पंचम जगत गुरु कहते थे। उनका नाम था कृपालु। उन्होंने कहा था कि राम जी ने सब काम तो ठीक किया, जो शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया लक्ष्मण जी के द्वारा, ये काम गलत किया। तो वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रसंग का वर्णन है। तमाम प्रकार की स्त्रियां कहती हैं कि भाई कोई प्रेम से गई थी कोई स्त्री और उसका नाक कान काट लें, कहाँ तक अच्छी बात है। तो हम पूज्य गुरु जी से जानना चाहते हैं कि क्या राम जी ने ये काम गलत किया था। जहाँ राम जी की मर्यादा है, राम जी स्त्रियों का सम्मान तो करते ही हैं। हमारे यहाँ कहा गया भी है कि स्त्रियों को जो है लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, ये भी बात है। लेकिन अब किन स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, अब गुरुजी ये सब बताएंगे ही हम लोगों को। और किस प्रकार जैसे भगवान कृष्ण ने भी पूतना से वध शुरू किया, ये सारे प्रश्न तो सबका समाधान गुरुजी करेंगे। हम तो पूर्व पक्ष रख रहे हैं गुरुजी के सामने, और जिनको भी शंका है कि शूर्पणखा के जो प्रेमी हैं, जो उनको मानते हैं, ऐसे लोगों को गुरुजी के द्वारा उत्तर प्राप्त होगा। और राम जी की मर्यादा, जो शास्त्रनिष्ठ मर्यादा है जो राम जी ने किया, क्या वो गलत था, ये भी गुरुजी बताने की कृपा करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम नमो भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और बड़े ही ध्यान से और शास्त्रनिष्ठ होकर के जब हम किसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो बात समझ में आ जाती है। शास्त्रनिष्ठता क्या है, जैसे शूर्पणखा क्या थी, राक्षसी थी, और वो अपना भेष बदल करके और वो सुंदरी बन करके आ गई राम जी के पास। तो कहने का भाव ये है, और वो आई तो विवाह करना चाहती थी राम जी से। तो मैं पहले एक बात ये बताए दे रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में बताया गया, जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि कर्णनासाद किंतनम, ऐसा कहा गया है कि जो नारी व्यभिचारिणी होती हैं, जो पुरुषों को अपने मनमोहक जाल में फंसा करके और उनको नष्ट करती हैं, वो राक्षसियाँ ही होती हैं। वो तो राक्षस जात की थी ये। आज भी बहुत सी राक्षसियाँ होती हैं जो पुरुषों को अपने माया जाल में फंसा करके और उनको जो है मोहित कर लेती हैं, उनका पतन कर डालती हैं। तो उसी प्रकार से वो शूर्पणखा थी। और ये दंड का विधान राजा का होता है। भगवान श्री राम ने कहा भी है कि मैं इस समय इस धरातल के राजा भरत जी हैं, मैं उनका भाई हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके कार्य में सहयोग दूँ। मुझे उन्होंने जंगल भेजा, मैं जंगल की देखभाल कर रहा हूँ। वहाँ जो अनुचित हो रहा है, जो अनित हो रही है, उसका मैं नाश कर रहा हूँ, वो वहाँ पर देख रहे हैं। तो राम जी ने, क्योंकि कहा गया है जो व्यभिचारिणी स्त्रियाँ होती हैं उनको दंड देना चाहिए, कर्णनासाद किंतनम, उनका कर्ण और नासिका काट देनी चाहिए, ताकि वो दूसरे के साथ कोई व्यभिचार ना कर सके। नहीं तो न जाने कितनों को ठगेगी, कितनों के पास जाएगी, उसको नष्ट करके चली जाएगी। तो इस प्रकार से शूर्पणखा जो थी राक्षसी थी, और इस प्रकार से राम जी जानते एक पत्नी व्रत थे।
एक पत्नी व्रत थे वो, और यही शिक्षा दे रहे हैं कि एक पत्नी व्रत बनो। और ये दूसरे राक्षसों का संबंध भी ये एक शिक्षाप्रद है कि राक्षसों से जो है वो हमारे जो सनातनी लोग हैं वो राक्षसों से अपना संबंध ना बनावें। सबसे बड़ी बात ये आजकल जब से सनातनियों का संबंध राक्षसों से आरंभ हो गया है तो इस प्रकार से पूरा समाज सनातन दूषित हो रहा है। उनका घुसपैठ करा रहे हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, चाहे राक्षस सब तो हैं, सबको बुला करके आप संबंध बना रहे हैं। और बड़े बड़े धर्माचार्य बोल जाते हैं, जैसे कहा है जिन्हें जो गिरधर मिश्र जिनको कहते हैं लोग, वो भी कहते हैं, एक बार तो बोल रहे हैं कि देखिए पाठक हैं, उपाध्याय हैं, ये सब बड़े नीच है, इनको कन्या हम लोग नहीं देते। दूसरा कहते हैं घर वापसी कर रहे हैं मुसलमानों की, रोटी बेटी उनके साथ एक कर रहे हैं। तो ये चीज़ अब क्या है? तो ये राक्षसों से जितना संबंध आप बनाएंगे उतना ही आपका सनातन धर्म नष्ट होगा। राम जी मानो शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे राक्षसों से दूर रखिए, उनको दूर रखो, अपने को बचाओ, अपना संस्कार अपना धर्म बचाओ। उनको मिलने से आपका नष्ट होगा। जितना ये घर वापसी हो रहा है उतना धर्म हमारा चौपट होता चला जा, सब नष्ट होता चला जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ जानते हैं आप लोग कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, पैशाच विवाह भी, लेकिन कहीं भी जैसे जानते हैं कि समलैंगिक विवाह कहीं भी नहीं, और आजकल उसकी प्रशंसा सब चल रही है। तो जज लोग बोल रहे हैं, हाँ जज लोग बोल रहे हैं। तो क्या ये पैशाच से भी गिरा हुआ ये कर्म है? कितनी मानसिकता गिर गई है, क्यों? घुसपैठ से। घुसपैठ अपने धर्म को अलग, उनका धर्म अलग है, वो अलग से करें, लेकिन आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ये जो आपस मिलाने का प्रयास है यही सत्यानाश का कारण होगा। तो क्योंकि इस प्रकार से, लेकिन यहाँ जो वाल्मीकि राम ने बताना चाहता हूँ कि राम जी ने शूर्पणखा का त्याग क्यों किया, क्यों स्वीकार नहीं किया, उसके विषय में यहाँ पर थोड़ी चर्चा मैं बताना चाहता हूँ। कि जब राम जी के सौंदर्य को देखा, क्योंकि ये जो नारियाँ, ऐसी नारियाँ जो होती कि वो सौंदर्य को देखती, तो देख करके वो राम जी के पास पहुँच गई। और श्री वाल्मीकि जी स्वतः कह रहे हैं कि इनका योग नहीं बैठ रहा है। ऐसे भी देखा जाए, गुण गणना अगर बैठाई जाए तो शूर्पणखा राम जी की नहीं बैठ रही है। क्यों? कि सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्र मूर्धजा। भगवान सुमुख हैं, सदैव सुंदर मुख बने रहते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों भी उनके मुख की विकृति नहीं होती है। और ये दुर्मुखी जो है विपरीत मुख वाली। और राम जी का मध्य भाग वृत्त जो गोलाकार है वृत्त है, और उसका बहुत बड़ा पेट निकला हुआ, वास्तविक उसका रूप बहुत बड़ा पेट निकला हुआ, महोदरी है, महान उदर उसका है। भगवान के सुंदर विशालाक्ष हैं, कमल के समान नेत्र हैं, वो विरूपाक्षी है, विपरीत जो है नेत्र वाली। भगवान के सुंदर केश हैं, उसके तांबे के समान केश हैं। भगवान का प्रिय रूप है, उनका विरूप है। इस प्रकार से भगवान का सुंदर सुस्वर है, और उसका भैरव के समान बड़ा भयंकर विकृत स्वर है। भगवान तरुण थे, वो वृद्धा थी। भगवान सुंदर बोलने वाले थे, वो दुष्ट उल्टा बोलने वाली थी, माने दुष्ट भाषणी थी। भगवान न्यायवृत्त थे, वो दुर्वृत्त थी। बताओ, जो दुर्वृत्त वाली, जो न्यायवृत्त हो, न्याय के आचरण में चलने वाला हो, वो दुराचरण में चलने वाला, दोनों कैसे मेल हो सकता है? ये वाल्मीकि जी नहीं बैठा रहे हैं। इस प्रकार से ऐसी जो राक्षसी थी वो राम जी के पास जब गई तो राम जी से परिचय पूछा। राम जी ने तो अपना परिचय बता दिया, और लेकिन कहा कि तुम कौन हो? तुम तो राक्षसी हमको लग रही हो। क्योंकि राक्षसियाँ ऐसा कर सकती हैं कि पत्नी बैठी है दूसरी उसके पास, तुम जा कर के उसको पति बना रही हो। ये कर्म तो राक्षसियों का हो सकता है। तुम कौन हो? तो उसने परिचय दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने सारा अपना परिचय दिया। तो भगवान श्री राम जान गए कि ये देखो इस प्रकार दुष्ट भाषणी, दुष्ट दुराचारणी है। तो राम जी ने थोड़ा मजाक किया। सुनिए, मजाक ये किया, कहा देखो लक्ष्मण जी के पास चले जाओ, ये अकृतदार हैं। यह अकृतदार मतलब एक तो चाहे परिहास मान लीजिए कि इन्होंने विवाह नहीं किया, ये भी अर्थ हो सकता है। और दूसरा ये मान लीजिए अकृतदार माने इन्होंने अपनी पत्नी यहाँ नहीं लाए हैं, बिना पत्नी के इस समय पत्नी यहाँ नहीं लाए हैं, और हम तो कृतदार हैं, हमारे पास पत्नी है।
परिहास में झूठ बोलने का भी दोष नहीं माना जाता है। तो राम जी ने थोड़ा परिहास किया, क्योंकि परिहास के योग होती नारियाँ, ऐसी नारियों को उपहास परिहास करना चाहिए, इनके सम्मान के योग नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा देखो वो स्वामी है, मालिक है, अब नौकर की पत्नी क्या बनोगी। तुरंत बुद्धि बदल गई, फिर राम जी के पास पहुंच गई और सीता जी को नष्ट करना चाहा कि मैं इनको मार करके। तो इस प्रकार से और फिर राम जी ने लक्ष्मण से कहा मजाक करना ठीक नहीं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि लक्ष्मण जी शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रनिष्ठ थे, थोड़ी थे मनमुखी वाले थे, शास्त्रनिष्ठ थे वो। इसलिए उन्होंने जो शास्त्र में विधान था, जो श्री याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि जो है कर्ण नासादि कृंतनम, कि ऐसी नारियों का जो है कर्ण और नासिका काट देना चाहिए। तलवार से नासिका और कान काट दिया, कहा जाओ अब तुम दूसरे को नहीं ठग सकती। इसलिए उन्होंने ऐसा किया और इसका करने के बाद ये सबके पर शिक्षाप्रद हो, उन नारियों के लिए शिक्षाप्रद हो गया। और भगवान से हम संदेश दिया ऐसी जो नारियां हैं उनका नाक कान काट देना चाहिए और कभी भी विधर्मियों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये सबके लिए शिक्षा है, नहीं तो ये आपके धर्म को नष्ट कर देंगी, नाश कर देंगी। और जहाँ जहाँ पर आया है भगवान विष्णु ने भी जो है भृगु की पत्नी का वध किया था, क्योंकि राक्षसों का पालन कर रही थी। राम जी ने ताड़का का वध किया ही, क्योंकि चारों वर्णों का संहार कर रही थी। और पहले नाक कान काटा। हाँ, पहले नाक कान काटा, उसके बाद प्राण ले लिया जब सोचा कि नहीं समझ में आ रही। तो इस प्रकार से ऐसी नारियों का वध करना बहुत ही पुण्यकारक है। जो शास्त्र जिसका विधान करता है कि कैसी नारियां वध्य हैं, कैसी नारियां अवध्य हैं, और इस प्रकार से राम जी एक शास्त्रनिष्ठ थे और शास्त्र के अनुसार ही सारा उन्होंने आचरण किया है। इसलिए राम जी ने जो उनका नासिका छेदन किया, कर्ण छेदन जो राम जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा करवाया, वो सब शास्त्र सम्मत था। और राम जी ये हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप लोग ऐसे बचिए, इन राक्षसों से बचिए, ना चाहे ना तो पुरुष उनसे भी दूर रहें और हमारे यहाँ की कन्याएं भी उनसे दूर रहें। आजकल जो हल्ला मचता है कि ये देखो वो नारी चली गई हिंदू की, वहाँ मुसलमान काट डाले, आप ही लोग तो मिला रहे हैं, आप ही लोग घर वापसी कर रहे हो, बाद में कहते हो फिर हल्ला मचाते हो। अरे घर वापसी करना बंद करो, तो अपना अलग रहो, तुम्हारा सम्मान है, तुम सब ठीक है, लेकिन घर वापसी नहीं करना है। इस प्रकार से घर वापसी करा करके अपने यहाँ की नारियों को नष्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बालक भी इस प्रकार से, अब ये कानून होना चाहिए भाई, कैसे ये अलग अलग वर्ण व्यवस्था थी, अपने अपने वर्ण व्यवस्था में विवाह होना चाहिए। इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर वक्तव्य गुरु जी के द्वारा प्रदान किया गया। आप लोग चैनल पर जा कर के और इसको खूब देखिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसी कलंकित जो स्त्रियां होती हैं वो समाज को भ्रष्ट करने पर तुली होती हैं, जिनका बढ़ावा सरकारें देती हैं, आजकल के तथाकथित धर्मगुरु करते हैं। ऐसी स्त्रियों से, व्यभिचारिणियों से हम सबको बचना चाहिए। ये सारी बातें पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अपने अमृत स्वरूप वाणी से, उच्च स्वर से गर्जना करते हुए भगवान परशुराम के मंदिर से ये संदेश आपको दिया है। आप लोग इसको शेयर करिए जगह जगह और इसको सुनिए। इसी से हमारा आपका कल्याण होगा, इसी से सनातन धर्म की वास्तविक रक्षा होगी। अयोध्या धाम में ये दुर्वासा आश्रम की जो पीठ है, यह शास्त्रनिष्ठ पीठ है, जो लगातार शास्त्र की मर्यादा के बारे में आप लोगों को बता रही है। और आप लोग इसमें सहयोग करिए और देखिए और लोगों को जोड़िए। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।